नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो सेशन में। इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लॉजिक का कंसेप्ट क्या है। और जब भी हम कुछ बेसिक कंप्यूटर्स की स्टडी करते हैं या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करते हैं, तो उसमें हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट रहता है कि हमको लॉजिक गेट से स्टार्ट करना पड़ता है स्टडी। तो ये लॉजिक गेट्स क्या है और वो किस तरह की लॉजिक कंडीशंस इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये सेशन मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि हिंदी में करो, इसलिए ये सेशन भी मैं हिंदी में कर रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे कि लॉजिक का मतलब क्या है। तो लॉजिक जैसे अगर डेफिनेशन देनी हो लॉजिक की, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रीजनिंग, or you can say that it is a systematic study of arguments that we make. तो हमारे डेली लाइव्स में जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है। जैसे आप लोग ये सेशन देख रहे हो, तो इसके पीछे भी लॉजिक है, बिकॉज यू वांट टू स्टडी द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। रीजनिंग आप बोल सकते हो कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक चीज को कंक्लूड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग एल्स। तो जैसे समझो आपने घर में कुत्ता पाला हुआ है, और वो डॉग जो है और रात के समय में अगर भौंक रहा है, बार्किंग कर रहा है, तो आप इजिली कंक्लूड कर सकते हो कि समवन इज अप्रोचिंग टू योर होम, एंड बिकॉज ऑफ विच समवन अननोन पर्सन इज अप्रोचिंग टू योर होम, एंड बिकॉज ऑफ विच द डॉग इज बार्किंग। तो डेली लाइफ में एवरी नाउ एंड देन वी यूज टू मेक द यूज ऑफ द लॉजिक। तो जैसे मैंने बताया कि whenever you do certain things, then there is some logic behind it। तो जैसे आप कोई कोर्स कर रहे हो या कोई एजुकेशन ले रहे हो, तो उसके पीछे भी लॉजिक होता है। लॉजिक ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने बोला है कि ये दिस कोर्स इज सुटेबल फॉर यू, आपके टीचर ने बोला है कि दिस कोर्स इज सुटेबल फॉर यू, या फिर आपको लगता है कि ये कोर्स करने से मेरे कुछ एजुकेशनल प्रोग्रेस होगी। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स एसोसिएटेड। तो ऑल सच थिंग्स कैन बी कॉल्ड एज ए लॉजिक। तो डेली लाइफ में जो तीन लॉजिक हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, उसमें है एंड लॉजिक, और लॉजिक, एंड नॉट लॉजिक। तो जब भी हम दो या तीन कंडीशंस क्लब करते हैं, तो उसको हम एंड लॉजिक बोलते हैं। या कभी कभी हम आइदर दिस और दैट इस तरह का एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको और लॉजिक बोलते हैं। और कभी कभी हम निगेशन करते हैं, तो निगेशन इज जस्ट नथिंग बट नो। तो आपको किसी ने बोल दिया कि भाई ये करो, तो आप बोलेंगे नहीं, मैं वो नहीं करूंगा, तो दैट इज नॉट लॉजिक। तो दिस लॉजिक आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द पीपल। तो ये लॉजिक अगर आपको इंप्लीमेंट करने हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो सर्किट्स को हम बोलते हैं लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट ये बेसिक डिजिटल सर्किट्स है। और ये जो डिजिटल सर्किट्स हैं, ये डिजिटल सर्किट आप ट्रांजिस्टर, बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंसेस, अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के द्वारा आप बना सकते हो, और वो लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। तो लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे एंड लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाला सर्किट हो गया, और लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाला सर्किट हो गया, नॉट लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाला सर्किट हो गया। तो दिस आर ऑल लॉजिक गेट्स। एंड दिस थ्री, ये जो तीन है, ये तीनों को हम बेसिक लॉजिक गेट्स ऐसा बोलते हैं। तो बिफोर वी गो फॉर अंडरस्टैंडिंग लॉजिक गेट्स, तो जैसे शुरू में हम समझ लेते हैं जीरो क्या है, लॉजिक जीरो क्या है, वन क्या है।
लॉजिक 0 और 1 ये नंबर्स नहीं है, तो वो एक स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि वो लॉजिक लेवल रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लॉजिक 0, तो आप बोल सकते हो सब फॉल्स है वो, या फिर ऑफ है वो, या फिर लो है वो, या फिर नो है वो, या फिर ओपन स्विच है। तो ओपन स्विच की जो सिचुएशन है दैट कैन बी कॉल्ड एज लॉजिक 0। लॉजिक 1 भी एक स्टेट है, जैसे ट्रू हो गया, ऑन हो गया, या फिर हाई वोल्टेज हो गया सर्किट में, उसको लॉजिक 1 बोलते हैं। या फिर एस हो गया, या जब भी हम स्विच को क्लोज कर देते हैं तो हम उसे लॉजिक 1 बोलते हैं। जैसे हमको मालूम है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो डिवाइसेस यूज करते हैं, इसको इनपुट जो हम देते हैं वो इधर 0 और 1 रहता है, उसका आउटपुट जो रहता है वो भी 0 और 1 रहता है। तो ये जो सर्किट्स है जो 0 और 1 को प्रोसेस करते हैं, तो उनको हम लॉजिक गेट्स ऐसा बोलते हैं। लॉजिक में देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। तो नॉर्मली मतलब we will go for positive logic only. Only in exceptional case people go for negative logic. तो पॉजिटिव लॉजिक का मीनिंग ऐसा है कि whenever we write 0, it means that it is a low voltage in the circuit, or whenever we write 1, it means that it is a high voltage in the circuit. High voltage means there is some specific range for low voltage and high voltage. तो जैसे लॉजिक 0 के लिए रेंज है 0.2 to 1.8 वोल्ट, लॉजिक 1 के लिए रेंज है 3.8 to 5 वोल्ट। तो मोस्ट ऑफ द डिजिटल सर्किट will be operated in this range only. नेगेटिव लॉजिक अपोजिट है पॉजिटिव लॉजिक से। यहाँ पे 0 बोले तो हाई वोल्टेज, और 1 बोले तो लो वोल्टेज। तो जैसे मैंने अभी बताया कि मोस्ट ऑफ द रेगुलर केस में वी विल गो फॉर पॉजिटिव लॉजिक, ओनली इन एक्सेप्शनल केस वी विल गो फॉर नेगेटिव लॉजिक। अभी हम समझ लेते हैं कि लॉजिक गेट क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लॉजिक गेट एक लॉजिक सर्किट है जिसको एक इनपुट रह सकता है, या फिर दो रह सकते हैं, या फिर तीन रह सकते हैं। तो देर कैन बी नंबर ऑफ इनपुट्स, लेकिन जो आउटपुट है उसका वो एक ही रहे। मतलब इनपुट कैन बी मोर देन वन, लेकिन आउटपुट इज वन। लॉजिक गेट्स में जो बेसिक लॉजिक गेट्स है वो तीन है: एंड लॉजिक, एंड लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट, एंड नॉट लॉजिक गेट। मतलब जो रेगुलर लाइफ में हम ये तीन लॉजिकल सिचुएशंस यूज करते हैं, उनके जो सर्किट्स है उनको बेसिक लॉजिक गेट्स ऐसा बोलते हैं। लेकिन इनके सहारे हम काफी सारे दूसरे सर्किट्स बना सकते हैं जिनको हम बोलते हैं डिराइव्ड लॉजिक गेट्स। तो डिराइव्ड लॉजिक गेट में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है बेसिक लॉजिक गेट्स का, और हम अलग अलग गेट्स बना सकते हैं। जैसे नैंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, एक्सऑर गेट हो गया, एक्सनॉर गेट हो गया। तो फिर नैंड में एंड और नॉट को कॉम्बिनेशन होगा, नॉर में और नॉट को कॉम्बिनेशन होगा, एक्सक्लूसिव और में हम तीनों यूज करेंगे, एक्सक्लूसिव नॉर में हम तीनों यूज करेंगे। तो कॉम्बिनेशन करके जब भी हमारी सिचुएशन होगी, लॉजिकल सिचुएशन होगी, तो हम इस तरह से कॉम्बिनेशन करके अलग अलग गेट्स बना सकते हैं। तो उनको हम डिराइव्ड लॉजिक गेट्स ऐसा बोलते हैं। अभी हम जाएंगे स्टडी ऑफ फर्स्ट लॉजिक गेट, तो जिसको बोलते हैं एंड गेट। एंड गेट एक ऐसा लॉजिक सर्किट है जिसका आउटपुट वन आएगा जब उसके सारे इनपुट्स वन। एक भी इनपुट अगर जीरो हो गया, या सब इनपुट जीरो हो गए, तो इन दैट केस आउटपुट विल बी इक्वल टू जीरो। तो जीरो जीरो के लिए आउटपुट मिलेगा जीरो। समझो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि हमारा जो गेट है उसको टू इनपुट्स है, क्योंकि एंड गेट में मिनिमम टू इनपुट्स लगेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। 0 1 के लिए आउटपुट जीरो रहेगा, 1 0 के लिए आउटपुट जीरो रहेगा, 1 1 के लिए आउटपुट वन रहेगा। मतलब जो लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन इंप्लीमेंट करने वाला ये गेट है। तो इसलिए इसका जब भी हम लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको ए डॉट बी या ए क्रॉस बी इस तरह से लिखते हैं। और डिजिटल सर्किट में जब भी इसके डायग्राम हमें शो करने की होती है, तो इस तरह का सिंबल, वी ड्रॉ दिस सिंबल। तो आप जब भी डिजिटल सर्किट के डायग्राम देखोगे और ये सिंबल देखोगे, तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन एंड गेट। तो एंड गेट ऐसा लॉजिक सर्किट है जो लॉजिकल एंड कंडीशन इंप्लीमेंट करता है।
और ये वन ऑफ द बेसिक गेट है, बहुत फ्रिक्वेंटली इसका यूज हमें लगता है। दूसरा जो सर्किट है जो लॉजिकल और कंडीशन इंप्लीमेंट करता है वो है और गेट। तो और गेट इस तरह का गेट है कि जिसका आउटपुट जीरो रहेगा ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर जीरो। तो जैसे और गेट को कम से कम दो इनपुट रहेंगे या इससे भी ज्यादा रहेंगे, तो और समझो दोनों जीरो है तो आउटपुट जीरो रहेगा, जीरो वन में आउटपुट वन रहेगा, वन जीरो में वन रहेगा, वन वन में वन रहेगा। मतलब अगर ऑल इनपुट्स आर जीरो ओनली इन दैट केस आउटपुट इज जीरो, अदरवाइज आउटपुट इज वन। तो ये जो रियल लाइफ में हम लॉजिकल और कंडीशन देखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने वाला गेट है। उसका सिंबल इस तरह से ड्रॉ करते हैं। जब भी आप कोई डिजिटल सर्किट में इस तरह का सिंबल देखोगे तो इट मींस इट इज एन और गेट। और ऑपरेशन जो है वो लॉजिकल समेशन का ऑपरेशन है, इसलिए उसका जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरह से उसे लिखा जाता है। सो दिस इज नॉट अरिथमेटिक एडिशन, दिस इज लॉजिकल एडिशन। तीसरा जो बेसिक लॉजिक गेट है वो है नॉट गेट, मतलब निगेशन। तो इसमें एक ही इनपुट रहेगा, या ऐसा गेट है कि इसमें इनपुट एक ही है, आउटपुट भी एक ही है। इनपुट जीरो रहेगा तो आउटपुट वन रहेगा, इनपुट वन रहेगा तो आउटपुट जीरो रहेगा, मतलब अपोजिट आएगा। तो इसीलिए उसको नॉट गेट बोलते हैं। तो व्हेन इनपुट इज जीरो आउटपुट इज वन, इनपुट इज वन आउटपुट इज जीरो। और इसको ड्रॉ करने के लिए इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल और टिप पे बबल। तो व्हेनेवर यू सी बबल in digital circuit it means that it is negation, it is a negation operation or not operation। और इसका इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं y is equal to complement of a। तो ये जो बार है that indicates negation operation। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली मतलब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द बेसिक लॉजिक गेट्स। और जब भी हमें ये बनाने पड़ते हैं एक्चुअली, तो वी कैन मेक द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, इसके सर्किट्स, simple circuits we can build, by which we can build such circuits। Thank you all।